शायद उस चीज़ को लेकर बोला जाता था कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, कि सवाल उठाने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। बाद में मुझे गिल्ट फील हुआ, नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं ना नन्नू की सपोर्टर हूँ, ना मैं पुत्तन की सपोर्टर हूँ। लड़कियाँ कम नहीं हैं, आजकल के लड़के कमज़ोर पड़ गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डिम्पल व्लॉग्स पर। तो आप सभी को सबसे पहले तो जय माता दी। नव वर्ष की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं, गुड़ी पड़वा की भी। तो जी, सब जगह पर अलग अलग तरीके से जो है ये हिंदू नव वर्ष जो है मनाया जा रहा है। तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि चैत्र नवरात्र जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो जिन लोगों ने व्रत किया होगा कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। माता रानी सब पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखे। लेकिन मैंने व्रत नहीं किया, मैं लास्ट वाले जो व्रत रहते हैं वो जोड़ी में रखती हूँ। ठीक है, आज मुझे अपनी बात रखनी थी इसलिए मैं आ गई हूँ। अदरवाइज आप लोगों को पता ही है मैं कल भी नहीं आई थी, क्योंकि मैं वाकई में ही अपसेट थी कल। तो मैंने पोस्ट पर शेयर भी किया आप लोगों के साथ। कल मेरा छुट्टी डे था, हॉलीडे था। भाई इतना तो बनता, 15 दिन में आप एक हॉलीडे मना लो, है ना। पुत्तन का एपिसोड देखने के बाद जो भयंकर वाला आलस आता है ना, तो इंसान कहता चलो छोड़ो यार, क्या ही बात करनी, इनकी नाटक नौटंकी तो ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन कुछ ऐसी नाटक नौटंकी चली जिसमें कि एजुकेटेड, पढ़े लिखे, हाई क्वालिफाइड लोग भी लपेटे में आ गए। तो आप कहोगे कि डिम्पल दीदी बुझारते डालना तो बंद ही करो, है ना। आप कितना गोल मोल घुमाते हो, मैं क्या ही करूं, मजबूरी है। अगर गोल गोल बातें ना रखें, एक स्टोरी की तरह आप लोगों को ना सुनाएं, तो ये निहायत ही कमीने लोग जो है ना, ये उसका गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। ठीक है, हम लोग एक कहते हैं ना, एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहती हूँ मैं अपने व्यूअर्स को कि सीख लीजिए ऐसे लोगों से, ताकि आप लोगों को भी समझ हो कि दुनिया में माँ बाप ने उंगली पकड़ कर आपको ले जाना नहीं है। ये नहीं बताना कि ये फला बंदा ऐसा है, वो ढमकीना बंदा ऐसा है, वो फलाना ऐसा है, वो ढमकाना ऐसा है। स्कूल में भी एक एज होती है कि आप स्कूलिंग कर लो, है ना। उसके बाद आपको फिर वही ऑफिस, वही आपका खुद का बिजनेस, और लड़कियां वही घर या फिर ऑफिस। यही होता है ना, यही दुनियादारी है। एक समय तक आपको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। आपको सीखना कितना है ये आप पर डिपेंड करता है। किताबें आपको याद कर कर एग्ज़ाम आप दे सकते हो, लेकिन किताबों से आपने सीखा क्या, वो कोई कोई कर पाता है। समझ पा रहे होंगे आप मेरी बातों को कि एक उम्र होती है सीखने सिखाने की। ताउम्र माँ बाप उंगली पकड़कर नहीं घुमाते रहेंगे, है ना। इसलिए मैं यही कहती हूँ कि भाई पहचान करो, दुनिया यही सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं है। अपने आसपास के लोगों को देखो आप लोग, है ना, आपके परिवार है, उन सब चीज़ों में आप आगे बढ़ो ज़िंदगी में। उन लोगों ने आपका साथ देना है। ये पुत्तन जैसे लोग जो है ना, मेंटली आपको अपसेट कर सकते हैं। बाकी पसंद जो है ना, लाइक हम कर सकते हैं किसी ना किसी को। अब पुत्तन है, नन्नू है, फ्लाइंग बीस्ट है, प्रतीक राठी है, मेरी नॉलेज में और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं पसंद करती हूँ। कई लोगों को नहीं, पुत्तन फैमिली को आप यहाँ साइड में करें, मैं रिएक्शन दे रही हूँ ना इसलिए। लेकिन फ्लाइंग बिस्ट में मैं किसको पसंद करती हूँ, फ्लाइंग बिस्ट को नहीं पसंद कर रही हूँ मैं। फ्लाइंग बिस्ट में मैं रितु राठी को पसंद करती हूँ, प्रतीक राठी को पसंद करती हूँ। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं पसंद करती हूँ। मैं सौरभ जोशी को बहुत पसंद करती हूँ। मैं देखती हूँ कि बच्चों में छोटी उम्र से ही कितना टैलेंट है। सीखने सिखाने की सारी उम्र निकल जाती है, जाते जाते भी इंसान कहता है अरे बहुत कुछ रहता था काम करना, अभी तो मैंने कुछ सीखा ही नहीं। जब आदमी अपना गोल अचीव कर लेता है ना, तो इंसान को लगता है अरे हमने इससे पहले शुरुआत क्यों नहीं की। बहुत कुछ है। ये पुत्तन फैमिली ही नहीं है, ये इतनी अनएजुकेटेड, इतनी अनप्रोफेशनल फैमिली है कि देखिए प्रोफेशन है ना इनका, ये यूट्यूब जो है, रोजी रोटी चल रही है ना इससे। ये जो यूट्यूब है क्लियर कर दिया है ना दुपट्टा ने, है ना। हम लोग यहाँ एक तरीके से बात रख रहे हैं, नाम किसी का भी ले सकते हैं, पर इन लोगों को इश्यू है।
लेकिन तुम लोग जो गंदगी यहाँ पर परोस रहे हो, गंदगी इन सेंस छोटों को प्यार नहीं, बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं, ये हमें देखने को मिला। लेकिन YouTube की बहुत बड़ी कृपा रही है, मेरी YT फैमिली की बहुत ज़्यादा कृपा रही है कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर मैं हूँ कि मैं अपनी बात रख सकती हूँ। वो भी इन्हीं लोगों की वजह से, पुत्तन लोगों की वजह से ही ऐसा हुआ, अदरवाइज मैं YouTube पर नहीं थी। जब इन लोगों ने लोगों को कमेंट्स के रिप्लाई देने बंद कर दिए, एक ही टाइम पर इन लोगों को 1000 800 500 जो है कमेंट्स आते थे, है ना। लेकिन आपको इतना तो पता है रेगुलर आप लोगों को कौन लोग देख रहे हैं। सलाह भी दी जाती थी, मैं भी कमेंट्स में बड़ा बड़ा लिखती थी, अरे पुत्तन पहला पहला ही होता है, चाहे वो जन्मदिन हो, है ना, चाहे मैरिज के बाद ही हो। जब तक कर भी मेरा कोई चैनल ऐसा नहीं था, ठीक है। फिर मुझे भी चैनल क्रिएट करना पड़ा अपनी बात रखने के लिए। लेकिन आज मैं आप लोगों को क्लियरली कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहती हूँ कि आप लोग खुद ही हैरान होंगे कि इस अनएजुकेटेड अनप्रोफेशनल फैमिली ने किसी एक एजुकेटेड लड़की, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन लड़की, आप आज मेरे वर्ड्स पर भी मेरी पकड़ समझ ही रहे होंगे, क्योंकि जब मैं नादान बचपना सारी उम्र बना रहना चाहिए, तो खुले दिल से जब मैं एपिसोड बनाती हूँ ना, तो जब मैं भी ऐसी मस्त मौला होती हूँ, वर्ड्स इधर जा रहे होते हैं और बातें उधर जा रही होती हैं। लेकिन जब मुझे लगता है सीरियसली मुझे अपनी बात रखनी है ना, तो मैं फिर सीरियसली वीडियो ऐसे ही बनाती हूँ। अच्छा जी, किसी की लाइफ पर आज मैं नाम नहीं ले रही हूँ, किसी का भी मैं नाम नहीं ले रही हूँ यहाँ पर, लेकिन बात रख रही हूँ, ठीक है। तो जी किसी की लाइफ पर वो लड़की आती थी, मुझे बहुत पसंद थी, मैं कभी मिली नहीं हूँ, मैं उन्हीं की लाइफ पर मिली थी, है ना। तो वो मुझे पसंद थी, उसका हंसना, उसका खिलखिलाना, जब वो हंसती है तो ऐसा लगता है जैसे फूल गिर रहे हैं। मैंने सिर्फ ये किताबों में पढ़ा था, ठीक है, सुना। जब मैंने उसकी हंसी सुनी, जब मुझे लगा अच्छा ये जब हंसती है ना, इसको कहते हैं कि खनकना, इसको कहते हैं। वो शायर ऐसे ही नहीं लिखते, शायद उन्होंने कभी सुना होगा खनकती हुई हंसी, है ना। जो लोग मेरे जैसे इमोशनल होते होंगे ना, 2 नंबर वाले, तो वो ही समझ सकते हैं इन सब बातों को, इमोशनली होकर सुनना। तो मेरे को लगा बहुत ही प्यारी बच्ची है, जब वो बात करती है तो लगता है फूल गिर रहे। इतनी सॉफ्ट स्पोकन, इतनी अच्छी लड़की, वो कभी किसी को गंदा या गलत नहीं बोल सकती। खैर मैंने तो मुश्किल से 2 या 3 बार ही उससे बात करी होगी, ज़्यादा मैं क्योंकि कभी किसी की लाइफ पर जाती ही नहीं हूँ, बहुत कम, है ना। तो बस ऐसे ही मैंने उसको सुना 2-3 बार और उससे बात करी, और उसको क्लियरली मैंने लाइव पर भी बोला कि तुम जब हंसती हो तो ना खनकती हुई तुम्हारी हंसी है, हमेशा तुम हंसो, मुस्कुराओ और खुश रहो, दिल से दुआ निकलती है ना। शायद वो ही एक भयंकर वाली नज़र लग गई, मेरी कह लो मीठी नज़र, जहाँ फिर ऑडियंस जो उसको बहुत प्यार कर रही थी, कभी उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन हाँ प्यारी होगी वो, जैसी उसकी आवाज़ थी। शक्लें सूरतों से हमने कभी प्यार नहीं किया, ठीक है, लेकिन हाँ दिल के जो अच्छे लोग होते हैं ना, उनकी आवाज़ से ही पता लग जाता है। तो वो लड़की जो है वो आउट ऑफ कंट्री में रहती, यहाँ नहीं रहती। लेकिन हुआ क्या, मेरी कल पोस्ट से आप पढ़ सकते हो, मैंने वीडियो भी नहीं बनाया। मुझे बहुत बुरा लगा जब मुझे पता लगा किसी ने मेरे साथ 8 बजे के आसपास इंस्टा पर शेयर किया, डिम्पल जी आप जी ज़रा सुनिए, यहाँ से यहाँ तक इतने से इतने सेकंड, बस इतना ही बहुत था मेरे लिए। मैंने ये जब सुना तो मुझे इतना बैड फील हुआ कि भाई एक हद होती है। पुत्तन स्पॉटर्स के वहाँ पर वो लड़की चली गई। देखिए होता क्या है कि आप अपनी बात कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर रख सकते हो, लेकिन मैं फिर वही स्टार्टिंग में मैंने बोला ना कि माँ बाप ने उंगली पकड़कर आपको ये नहीं सिखाना कि ये लोग अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं। किताबें भी आप अगर सिर्फ पढ़ रहे हो ना, एग्ज़ाम दे रहे हो, तो किताबों से भी आप कुछ नहीं सीख रहे हो। डिपेंड करता है कि आपको किताबें पढ़ते हुए भी क्या एक्सपीरियंस हुआ, टीचर्स बोल रहे थे, क्या समझाना चाह रहे थे, हमारे आसपास का जो उस समय क्या बोलूँ मैं,
है ना। बहुत कुछ सीखते हैं भाई हम लोग बचपन से। जिस इंसान ने स्कूलिंग में सब सीख लिया ना, कॉलेज में आपको वो दोस्त मिले जो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनके कुछ गोल है, उन्होंने अपना माइंड मेकअप किया हुआ है, ठीक है। लेकिन बचपन में जो स्कूल में आपको दोस्त मिलते हैं ना, उनमें से कुछ दोस्त 2 या 3 ऐसे होते हैं ना, ताउम्र आपका साथ निभाते हैं। वही बातें याद रहेंगी, वही बचपन आप ढूंढोगे, वही चीज़ें याद करोगे। तो ऐसा ही डिपेंड करता है कि आपने स्कूलिंग कहाँ से की है, आपका बेस कहाँ से तैयार हुआ है। तो वो लड़की शायद इमोशनल रही ज़्यादा, है ना, उसको ये चीज़ें नहीं पता लगी, जहाँ फिर उसकी संस्कार ऐसे थे कि उन्होंने सबको एक ही नज़र से देखना सिखाया कि सब लोग अच्छे ही होते हैं, मे बी ऐसा, है ना। तभी तो उसको ये नहीं पता था कि भाई मैं भी किसी की सपोर्टर हूँ, तो सामने वाला जो कंपटीटर है शायद उसको पसंद नहीं होगा कि मैं उसके वहाँ पर जाऊँ। पर हमारे असूलों के मुताबिक अगर आप किसी का भी पैनल है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि वो भी एक घर की तरह ही है, जहाँ पर 4 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। 4 लोग बैठे हुए हैं और आपके घर पर कोई आता है, चाहे वो कोई दुश्मन ही क्यों ना हो, कम से कम लफ्ज़ और अपने पकड़ सही रखें, शब्द का सही इस्तेमाल करें। लेकिन नहीं, वहाँ पर ओल्ड एज लेडीज़ भी होंगी जो चे 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 पी 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 पी, ओ माय गॉड, इतना इरिटेटिंग। उनकी जो आवाज़ थी कौवे बराबर, का कानों को खाने वाली। कुछ सेकंड, सिर्फ कुछ सेकंड जो मेरे को भेजी गई थी रिकॉर्डिंग, मेरा मतलब माइंड जो है वो अपसेट हो गया, मेरी लैंग्वेज चेंज हो गई। आज आपको बता रही हूँ कि आप किस माहौल में पले बड़े हो, ये बहुत डिपेंड करता है, ठीक है। उन्होंने उस लड़की को ऐसा ऐसा अब्यूज़ किया कि वो वहाँ पर रो पड़ी, ठीक है। यहाँ पर तो मैंने एक चीज़ जो है वो जज की। हम लोग इंसान हैं, थोड़ा बहुत जज कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं। मैंने एक चीज़ जज की कि जो औरतें बोलती हैं ना, औरत ही औरत की दुश्मन होती है, ठीक है। मैं कहती हूँ, पता नहीं किसने ये कहावत क्यों ही बनाई। आप ये सुनिए मेरी बात, औरत ही औरत की दुश्मन होती है, शायद ये इसलिए बनाया गया था कि वो ये नहीं समझ पाती कि औरत को जब डिलीवरी होती है, वो एक बच्चा जनने वाली होती है ना, जहाँ उसका वो जो टाइम पीरियड 9th मंथ का होता है, पहले समय में सासें जो होती थी वो समय में भी काम करवाती रहती थी, जहाँ फिर कह दें कि उसकी ऐसी हालत में भी उसको सुनाया जाता था कि हमने तो किया। तो शायद उस चीज़ को लेकर बोला जाता था कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, कि तुमने जो झेला वो सामने वाले को क्यों कह रहे हो कि तुम भी वो झेलो। शायद इस चीज़ के लिए वो वाला एग्जाम्पल दिया जाता होगा। लेकिन हर बात के लिए कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, यहाँ पर मैंने ये देखा कि उस लड़की की माँ की उम्र की बराबर वो औरतें कैसे चील कौओं गिद्धों के जैसे बोलना शुरू हुई कि वो लड़की रो पड़ी। आगे तो खैर मेरे पास उतनी ही सेकंड की वो क्लिप थी, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको आप ऊपर वाले पर छोड़ दो, ठीक है। आप किसी को पसंद, आपकी कोई पसंद हो सकता है, आप किसी को पसंद कर सकते हो, ठीक है। आप किसी के सपोर्टर हो सकते हो, भगवान नहीं, ठीक है। यहाँ से तो परवरिश का ही पता चल जाता है। बाकी सवाल उठाने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है कि किसकी क्या परवरिश रही है क्या नहीं रही, क्योंकि हर माँ बाप, यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, चाहे वो बहुत ही छोटे लेवल का क्यों ना हो, लेकिन हर माँ बाप अपने बच्चे को अपने से ऊपर जाकर, अपनी हैसियत से, अपनी चादर से बाहर जाकर कुछ ना कुछ अच्छे से अच्छा करने की, सिखाने की कोशिश करता है। अब बच्चे के लिए वो कितना होगा पता नहीं, खुद माएँ हैं बच्चों की, ठीक है। किसी के तो बच्चे 27-28 साल के, 30 साल के भी होंगे, किसी के शायद उससे भी बड़े होंगे। उसके बावजूद आप किसी ऐसे पर्सन को जो कि आपके घर आया, पैनल को जैसे मैंने बोला घर ही है, उस पर आया, तो आप लोग वो ऐसा करने लग गए। तो होता क्या है ना, मैंने बोला कि मेरी भी लैंग्वेज वहाँ पर थोड़ी चेंज हो गई।
तो लैंग्वेज इसलिए चेंज हो गई कि अगर आप किसी को, अगर मैं 5 सेकंड या 10 सेकंड या 1 मिनट मैंने सुन लिया तो मैं चेंज हो गई अपने आप में, मेरे में वो गुस्सा आ गया, अग्रेशन आ गया, है ना। अब वो कहीं ना कहीं तो निकलना था, ठीक है। मैं इतना चेंज हो गई, बाद में मुझे गिल्ट फील हुआ, नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसे कैसे बोल सकती हूँ, है ना, जब मुझे सुनने में अच्छा नहीं लग रहा तो वो बातें। पर आपको बताऊं, आप जैसा सुनते हो ना, आप जैसा सुनते हो वो असर आपके ऊपर बहुत जल्दी होता है, ठीक है। इसलिए आप वैसा सुनो ही नहीं। अब हम लोग पुत्तन फैमिली को अगर देखते हैं ना, तो हमारी ओपिनियन जो है वो सबके सामने आती है। मैं ना नन्नू की सपोर्टर हूँ, ना मैं पुत्तन की सपोर्टर हूँ। मेरे को बहुत बोला जाता है कि मेरे मतलब एक सॉफ्ट कॉर्नर है पुत्तन के लिए, तो मैं कहती हूँ हर लड़की के लिए है। लड़की के लिए वर्ड इसलिए यूज़ करा जाता है, लड़कियां देखो, पहले ज़माने में था कि लड़कियां कमज़ोर होती थी, है ना। आज के ज़माने में लड़कियां कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, ओके। लड़कियां बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हैं, लड़कियां कम नहीं हैं, आजकल के लड़के कमज़ोर पड़ गए हैं, ऐसी हालत कर देती हैं लड़कियां, ठीक है। और ये चीज़ मैं बता दूं, नन्नू की सपोर्टर मैं इसलिए नहीं हूँ क्योंकि भाई जिसको सपोर्ट की ज़रूरत होगी आप उसी को सपोर्ट करोगे। हम लोग किसी के सपोर्टर नहीं है, लेकिन हाँ जहाँ पर हमें नन्नू गलत लगेगा तो नन्नू के लिए बोलेंगे, जहाँ पर हमें पुत्तन लगता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए तो उसके लिए बोलेंगे। लेकिन फिलहाल तो पुत्तन फैमिली का पलड़ा ज़्यादा भारी हो रखा है गलतियों के मामले में, नन्नू फैमिली का कम है, ठीक है। हम लोगों के जो रिएक्शन होते हैं, जो ओपिनियन होती है, वो व्लॉगिंग के तहत होती है, जो हम लोग देखते हैं, ओके जी। ऐसा मेरी ऑडियंस को भी पता है, पहले दिन से ही पता है। मैं ये भी बात क्लियर कर दूं, ना तो हमें नन्नू सैलरी दे रहा है, ना हमें पुत्तन सैलरी दे रही, ठीक है। लेकिन अगर मैं फ्लाइंग बेस के ऊपर बात करती हूँ, सैलरी बेशक वो भी नहीं दे रहे। बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, 1 करोड़ के आसपास उनके फॉलोवर भी हैं, आप चेक कर सकते हो, जो नहीं है उनकी ऑडियंस मेरे यहाँ पर, है ना। पर उनकी ऑडियंस इतनी एजुकेटेड है, इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद अगर उनको मेरी ओपिनियन नहीं पसंद आती है तो बड़े अच्छे तरीके से वो रखती हैं। चटोरी रजनी के बारे में मैंने बात करी, मैंने अपना एक्सपीरियंस रखा, मैं डरने वालों से नहीं हूँ। मेरी फैमिली है, मैं इंसान हूँ, क्या मैं दुख सुख नहीं झेल रही हूँ? अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी ये यूट्यूब फैमिली है, मैं चाहती हूँ मैं अपने फ़नी वे में आप लोगों के साथ कुछ बातें ऐसे शेयर करूँ कि ऐसा चल रहा है, ये डांस हो रहा है, वैसा हो रहा है, मोटू आया, मोटू ने ये गाना गाया, है ना। ये सारी चीज़ें जहाँ पर लगता है गुस्सा होना, वहाँ गुस्सा भी होना है। पर मुझे वाकई में ही कल उस लड़की के लिए बहुत दुख हुआ, सच्ची में, लिटरली बहुत दुख हुआ। और ऊपर से उसको धमकी दी जा रही है कि अगर तुम किसी और पैनल पर आज के बाद नज़र आई ना, तो तुम्हारी पिक्चर्स जो है ना वो लगा दी जाएंगी। भाई मुझे एक चीज़ बताओ, आप लोगों ने अगर मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे तो देखिए, मैंने मोदी जी के ऊपर रिएक्शन दिया हुआ। आप हैरान होंगे कि डिम्पल दी दिमाग है आपके पास, क्या कह रहे हो? नहीं भाई मुझे नहीं पसंद ना, मेरी फैमिली में सब कुछ उलट पुलट हो गया, कुछ चीज़ें ऐसी हो गई, मुझे लगा कि सरकार के जो ये नीति निकाली है ना उनकी, ठीक है, वो मुझे पसंद नहीं आई। उनके कुछ रूल्स जो है ना मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए बिल्कुल भी सही नहीं थे, ऐसा मुझे लगा। कारोबारी बिजनेसमैन जो है इस समय कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं, तो मोदी जी के लिए मैंने रिएक्शन दिया। मोदी जी ना उठ के आ गए कि भाई डिम्पल जो है उसके लिए ये सब। अच्छा चलो छोड़ो, मेरी तो उन तक बात भी नहीं पहुंची होगी, है ना। कितने बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, कितने बड़े बड़े न्यूज़पेपर वाले, है ना, उनके लिए लिख देते हैं जो नहीं पसंद है तो वो एक्शन नहीं ले रहे। ये कौन औरतें हैं जो खुद को ट्रम्प की रैलिटी बताती? रैलिटी भी हुई, ये तो सरकार ही वहीं से चला रही है। अगर ऐसा ना हुआ तो तुम्हारे लिए ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। चलो ठीक है, वो मेरा वो नहीं है मैटर, ये क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते। लेकिन मैं फिर वही चीज़ कहती हूँ, पहचान करिए, इंसानों की पहचान करिए, अपना फ़ायदा किसी को मत उठाने दीजिए।
माँ बाप पकड़कर उंगली नहीं सिखाएंगे ये अच्छा है ये बुरा है। अभी समझ जाओ आपको कहाँ जाकर अपनी बात रखनी है, कहाँ नहीं रखनी है। अगर अपने आप को आप लाइट फील करवाना चाहते हो, देखिए हंसी की कमी सब तरफ है ना। तो अगर कहीं से आपको थोड़ी सी स्माइल मिलती है, ठीक है, कहीं आपको लगता है कि यस यहाँ पर बात करें थोड़ा अच्छा फील होगा, थोड़ा एनर्जेटिक फील होगा, तो आप वहाँ जाइए, ना कि ऐसी जगह जाइए कि जहाँ पर आप कीचड़ से लबालब होकर आ जाए। ये सारी चीज़ें, ठीक है, क्योंकि ये कीचड़ फैमिली थी जिनको आज कोई कीचड़ कहता है। तो मुझे तो मतलब मेरे को कमेंट आए कि मतलब नई मेरी ऑडियंस, नए लोगों पर मैं वीडियोस बनाती हूँ, तो ऑडियंस आई है सामने, तो उन्होंने बोला कि आप ये किसके लिए बात करती है, तो अच्छा नहीं लगा। तो मैंने उनको बोला कि ये हमने नहीं इनको वर्ड दिया, ये इस फैमिली ने खुद को दिया। क्यों? ये टैग लाइन वो कहती हमारी है, कीचड़, वो अपने दामाद को बोलती हैं। अब बताइए, दामाद ने भी कुछ किया होगा, अगर न्यू ऑडियंस है उनको लगता है जरूर किया होगा, दामाद ने किया होगा, ऑफ कैमरा किया होगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ किसी को नहीं पता, लेकिन ऑन कैमरा ये फैमिली ऐसा दिखाती है, ठीक है। अब क्या है, आमने सामने की टक्कर है, तो कुछ ऐसे ऐसे रिप्लाई भी आए हैं, नन्नू ने भी खुलकर यहाँ पर बातें रखी हैं, है ना, अपने उन पर्सनल कहते हैं ना बेडरूम की बातें तक शेयर कर दी हैं। वो पर्सनल मोमेंट जो कि कभी कोई किसी के साथ शायद फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करना पसंद नहीं करता होगा, लड़कियां लड़कियों में कर लेती होंगी, लेकिन नन्नू ने वो बातें भी खुल के यहाँ पर रखी हैं। जरूर पीछे से कुछ ऐसी तो वजह होंगी कि बात रखनी पड़ी। क्यों? वो अब नहीं बर्दाश्त कर पा रहा कि मेरा मुंह काला, मेरा मुंह पीला, मेरा मुंह चिट्टा और मेरा मुंह जैसा हरा नीला जैसा भी हो, लेकिन अब बर्दाश्त के बाहर है। क्योंकि लड़कों को भी लगता है कि भाई हमारे कैरेक्टर के ऊपर उंगली अगर उठाई जाएगी तो भाई कब तक ये लड़कियां जुल्म करती रहेंगी, लड़कों की भी इज्जत होती है, ऐसा नन्नू को लगा होगा। तो बाकी यही ये बात तो है। और बाकी मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को अब समझ आ जानी चाहिए। आपने देखा होगा कि ये मेरा अभी तक का जितना स्टार्टिंग से मैंने अभी ये वीडियो बनाया, अभी मैं एंड करने वाली हूँ, इसमें मैंने पुतन फैमिली की कोई बात ऐसी नहीं रखी, लेकिन हाँ इतना जरूर मैंने कहा है कि भाई आप लोगों से, अपनी ऑडियंस से मैंने आज बातचीत की है, उसमें मैंने ये बोला है कि जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, आपके माँ बाप सारी उम्र आपको उंगली पकड़कर ये नहीं सिखाते रहेंगे कि दुनिया में कौन अच्छा है कौन बुरा है। इसकी परख अब आपको करनी है। इसकी परख स्कूल से ही हो जानी चाहिए। 8वीं क्लास से ही बच्चों को ये पता लग जाना चाहिए कि उसका बेस्ट फ्रेंड कौन है। बेस्ट फ्रेंड में भी क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो कॉलेज जो होता है ना, कॉलेज में सिर्फ आप पढ़ाई करके अपना फ्यूचर बनाने गए हो, लेकिन बेस आपका स्कूल से बनता है, तो फ्रेंड भी आपके स्कूल के ही होते हैं। तो ऐसे ही घर के जो रिश्तेदार होते हैं, परिवार के जो आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना, वो ही आपके अच्छे हितैषी होते हैं, वेल विशर्स होते हैं। आपकी अपनी कोई भी प्रॉब्लम है ना, अपनी फैमिली में डिस्कस करें प्लीज़। जहाँ फिर वो जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, अगर आपको लगता है कि वो सही सोल्यूशन दे सकता है तो आप उसके साथ शेयर करें, ना कि आप ऐसे इंसान के साथ डिस्कस करें वो फिर आगे की आगे बात करता चला जाए। ऐसा ही कुछ शायद उस लड़की के साथ हुआ, तो जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा कि वो उस प्लेटफॉर्म तक गई और फिर वहाँ से रोती हुई आई। मेंटल पीस जो उसके पास इतना सारा था, वो सारा उसका मेंटल पीस ख़त्म हो गया, वो परेशान हो गई। अब उस परेशानी से माता रानी से मैं यही कहूँगी वो जल्दी से जल्दी बाहर आए, है ना। तो और बाकी मैं अपनी वाईटी फैमिली से और जो भी हैं मुझे अभी समय सुन रहे सबके लिए भगवान से मैं यही प्रेयर करती हूँ, सब अपने परिवारों में खुश रहें और भगवान उनको इतनी खुशियाँ दे और इतनी समझ भी दे कि वो कभी अपनी लाइफ में किसी तीसरे की वजह से दुख ना पाए। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग भी, सब लोग मुझे बेस्ट विशेस जरूर से दोगे, क्योंकि आज नव वर्ष है, ठीक है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।